बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। बच्चों कैसे हैं? सब ठीक ठाक हैं। आज बच्चों हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज स्टार्ट करने वाले हैं 5.2 नए सिलेबस की। चैप्टर नंबर 5 बच्चों हमने स्टार्ट कर रखा है, जिसमें हमने पहले 2 केसेस स्टडी कर लिए थे लास्ट एक्सरसाइज में 5.1 में। आज हम इंशाल्लाह केस नंबर 3 और 4 को स्टडी करेंगे। ठीक है, केस नंबर 3 क्या है? व्हेन क्यू ऑफ एक्स मीन डिनोमिनेटर हैज नॉन रिपीटेड इररेड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर। इररेड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर्स, ठीक है। अब ये जो इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, आपने इसकी डेफिनेशन भी याद रखनी है कि इररेड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर क्या होता है। बच्चों वो क्वाड्रेटिक फैक्टर जिसको रिड्यूस ना किया जा सके, जिसके फैक्टर ना बनाए जा सकें। अ क्वाड्रेटिक फैक्टर इज इररेड्यूसिबल इफ इट कैन नॉट बी रिटन एज ए प्रोडक्ट ऑफ टू लीनियर फैक्टर्स विद रियल कोफिशिएंट्स। मिसाल के तौर पर एक्स स्क्वायर प्लस 1 आप इसकी फैक्टराइजेशन नहीं कर सकते, इसके फैक्टर लीनियर नहीं बना सकते, रियल फैक्टर्स, ठीक है। एंड एक्स स्क्वायर प्लस 2 ये इसकी एग्जांपल्स हैं बच्चों, ठीक है। और उसके बाद है केस नंबर 4 व्हेन क्यू ऑफ एक्स हैज रिपीटेड इररेड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर। बटे में इसी तरह के फैक्टर आ जाए लेकिन वो क्या हो? रिपीटेड हो, यानी कि बटे के नीचे बच्चों क्या हो जाए? दो या दो से ज्यादा टर्म, मतलब पावर 2 या 2 से ज्यादा आ जाए, ठीक है। फैक्टर 2 या 3 दफा रिपीट हो जाए या उससे ज्यादा दफा भी रिपीट हो सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो चलिए केस नंबर 3 का पहला क्वेश्चन है बच्चों, रिजॉल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शंस। हमने यहाँ पे भी पार्शियल फ्रैक्शंस ही बनाने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले नंबर पे आपने चेक करना है कि ये फ्रैक्शन प्रॉपर है कि नहीं। तो बच्चों ऑब्वियसली ये आपको प्रॉपर नजर आ रहा है। कैसे प्रॉपर है? कि बटे के ऊपर जो पॉलिनोमियल है उसमें पॉलिनोमियल की जो डिग्री है वो 2 है, हाईएस्ट पावर 2 है, और नीचे पावर कितनी है? 3। तो प्रॉपर फ्रैक्शन है, मसला नहीं है। तो आप बच्चों जब इसके पार्शियल फ्रैक्शन बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? अब आपने देखना है कि बच्चों क्यू ऑफ एक्स में ना दो केसेस, दो चीज़ें हैं, ठीक है। और वो क्या क्या है? एक तो बच्चों ये है कि क्यू ऑफ एक्स में पहले नंबर पे एक ये वाला फैक्टर लीनियर है एक्स प्लस 1, और दूसरा है एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है बच्चों। तो एक लीनियर है और एक इररिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक है। तो लीनियर के लिए तो वही काम करेंगे जो हमने लास्ट एक्सरसाइज में कर लिया है बच्चों। तो लास्ट लेक्चर लाजमी देख लीजिएगा बच्चों, ठीक है। प्लस अब यह है इररिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर ऑफ डिग्री 2, मतलब क्वाड्रेटिक है तो इसकी डिग्री 2 है। तो हमने एक ऐसा पॉलिनोमियल बनाना है जो प्रॉपर हो, जो प्रॉपर तो हो और उसमें कांस्टेंट भी कितने आ जाए? 2। मसलन आप आगे लिख लेंगे बी एक्स प्लस सी बटे के ऊपर, ठीक है। क्वाड्रेटिक है तो 2 कांस्टेंट आएंगे, और ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है, ध्यान में रखेगा। ऊपर डिग्री 1 है और नीचे डिग्री 2 है। तो बच्चों आप इसको इक्वेशन नंबर 1 कह लीजिए। बाकी तरीकाकार वही है जो आपने लास्ट एक्सरसाइज में किया था, ठीक है। हम मल्टीप्लाई कर देंगे बोथ साइड्स को, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय एलसीएम। एलसीएम क्या है यहाँ पे? एक्स प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1। एलसीएम कह लीजिए या ये कह लीजिए कि जो लेफ्ट साइड पे टर्म डिवाइड हो रही है ना, इसको राइट साइड पे आप बल्कि थ्रू आउट क्या कर रहे हो? मल्टीप्लाई कर रहे हो, या राइट साइड पे ले जाके मल्टीप्लाई कर रहे हो। तो लेफ्ट साइड पे क्या बचने वाला है? लेफ्ट साइड पे रहेगा 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3 इज इक्वल टू ए ब्रैकेट। अब देखिए x प्लस 1 तो हो जाएगा कैंसिल, तो क्या बचेगा? एक्स स्क्वायर प्लस 1। उसके बाद है बच्चों बी एक्स प्लस सी, और याद रखें कि बी एक्स प्लस सी इसके पे ब्रैकेट आपने लाजमी लगा लेनी है। एक्स स्क्वायर प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा? एक्स प्लस 1। इसको आपने कर लेना इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। और आपको एक कांस्टेंट की वैल्यू डायरेक्ट मिल रही है एक्स प्लस 1 की, दैट्स वाई मैंने इसको इक्वेशन नंबर 2 कह दिया। तो आप सॉरी एक्स प्लस 1 कह रहा हूँ, ए की। आपने बच्चों एक्स प्लस 1 को 0 पुट कर लेना है, तो आपको मिलेगा एक्स इज इक्वल टू -1। तो आपने एक्स इज इक्वल टू -1 पुट कर देना है इक्वेशन नंबर 2 में, ठीक है। इक्वेशन नंबर 2 में आपने एक्स इज इक्वल टू -1 पुट कर देना है। तो बच्चों ये आएगा 2 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू -1 प्लस 3 इज इक्वल टू, अब ए की वैल्यू आपको सिर्फ मिलेगी ए इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 1, और प्लस ये -1 प्लस 1 करेंगे तो बच्चों ये टर्म क्या हो जाएगी? 0, ठीक है। तो आप इसको 0 कर दीजिए। सो दिस इंप्लाइज दैट बच्चों ये मेरे पास लेफ्ट साइड पे क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा 2 इंटू 1, -1 का स्क्वायर 1, तो ये सिर्फ 2 बच जाएगा, ठीक है। -3 और ये +3 बच्चों इज इक्वल टू क्या आ गया? ए ब्रैकेट 1 + 1 2, -3 + 3 भी कैंसिल हो गया, तो ये आ गया बच्चों 2 इज इक्वल टू 2a। तो ए की वैल्यू आपको क्या मिलने वाली है बच्चों? ए की वैल्यू आपको मिल जाएगी 1, ठीक है। तो एक कांस्टेंट की वैल्यू आपको डायरेक्ट मिल गई। अब दूसरे की तो डायरेक्ट नहीं मिलने वाली, क्योंकि दूसरे या तीसरे की अब यहाँ पे
आपको क्या करना पड़ेगा, कोफिशिएंट्स को कंपेयर करना पड़ेगा, और वो तरीका भी हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। तो अब आपने बच्चों क्या करना है, इक्वेशन नंबर 2 को सिंप्लीफाई कर लेना, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 2 आपके सामने है, तो मैं इसको सिंप्लीफाई करने वाला हूँ। फ्रॉम इक्वेशन 2 मैं लिखता हूँ यहाँ पे, फ्रॉम इक्वेशन 2 वी गेट, इक्वेशन 2 बच्चों ये है आपके पास सामने, ठीक है। मैं इसको सिंप्लीफाई करने वाला हूँ। चलिए, हाँ अब आपको नज़र आ रही है इक्वेशन 2। तो ये है बच्चों 2x² प्लस 3x प्लस 3 इज इक्वल टू, बच्चों देखें a है तो ये इसको ऐसे का ऐसे रहने दें, a ब्रैकेट x² प्लस 1, और यहाँ पे है bx प्लस c, तो आप bx को अलहदा मल्टीप्लाई कर लें x प्लस 1 के साथ, और बच्चों प्लस c को आप अलहदा मल्टीप्लाई कर लें x प्लस 1 के साथ, ठीक है। तो अब आप लिखें दिस इम्प्लाइज दैट, इसको अब आपने बच्चों सिंप्लीफाई करते जाना है, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करते जाइए और आपको सोल्यूशन मिलता जाएगा। तो चलिए बच्चों, दिस इम्प्लाइज दैट ये आ गया 2x² प्लस 3x प्लस 3 इज इक्वल टू, ये रहेगा a इंटू x² प्लस 1 प्लस b इंटू एक्स अंदर मल्टीप्लाई होगा तो x² प्लस x आ गया, और प्लस c के साथ बच्चों रहेगा x प्लस 1। तो अब आपने यहाँ पे क्या कर लेना है बच्चों, कोफिशिएंट्स कंपेयर कर लेने हैं, ठीक है। तो आप लिखें इक्वेटिंग द कोफिशिएंट्स ऑफ, इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट्स ऑफ, अब देखें एक कांस्टेंट की वैल्यू मिल गई है, दो रहते हैं अभी, ठीक है। तो आप हाईएस्ट पावर देखें 2 है, तो आप लिख लें x² एंड x, ठीक है। तो आप दो पावर के कोफिशिएंट्स कंपेयर कर लीजिए। नंबर 1 x² के कर लेंगे बच्चों, तो x² के कोफिशिएंट्स आप कैसे मिलेंगे, देखिए लेफ्ट साइड पे x² के साथ क्या है 2 इज इक्वल टू, राइट साइड पे x² के साथ क्या लगा हुआ है बच्चों 1, और जब a मल्टीप्लाई होगा तो a भी आ जाएगा, ठीक है। और प्लस ये bx² भी आएगा, तो यहाँ पे b भी आ गया, ठीक है। अब a और b में से आपके पास a की वैल्यू आ चुकी है 1, ये आपको नजर आ गया, ठीक है। हमने अभी निकाली है a की वैल्यू 1, तो बच्चों आप लिखेंगे 2 इज इक्वल टू 1 प्लस b, तो b की वैल्यू क्या मिल जाएगी आपको, 2 माइनस 1 इज इक्वल टू b, तो दिस इम्प्लाइज दैट b की वैल्यू आ गई 1, ठीक है। और सिमिलरली बच्चों हम क्या करेंगे, x के लिए भी कोफिशिएंट्स कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो x के लिए करेंगे तो लेफ्ट साइड पे x का कोफिशिएंट क्या है 3, और राइट साइड पे बच्चों x आपको b के साथ नजर आ रहा है बच्चों, तो ये आ गया b और प्लस c, ठीक है। तो 3 इज इक्वल टू b की वैल्यू क्या है बच्चों 1 प्लस c, तो दिस इम्प्लाइज दैट c की वैल्यू क्या आ गई 2, ठीक है बच्चों। तो a b और c की वैल्यू को आप पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में, और वही आपके पास आंसर आ जाएगा। तो लिखिए बच्चों, पुटिंग द वैल्यूज ऑफ a b एंड c इन 1। तो चलिए बच्चों a b और c की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। तो ये है बच्चों आपके साथ, आई होप कि आपको नज़र आ गई है इक्वेशन नंबर 1, हाँ जी ठीक है। तो मैं a b और c की वैल्यू यहाँ पे पुट करने वाला हूँ, ठीक है। तो ये बच्चों आ जाएगा हमारे पास, दिस इम्प्लाइज दैट 3x² सॉरी 2x² है, 2x² प्लस 3x प्लस 3 डिवाइडेड बाय x प्लस 1 इंटू x² प्लस 1 बच्चों, ठीक है। तो ये इक्वल आ जाएगा, पहले a की वैल्यू पुट करेंगे, तो a की वैल्यू क्या है 1, तो ये आएगा 1 ओवर x प्लस 1 प्लस bx प्लस c, तो b की वैल्यू क्या है बच्चों, b की वैल्यू है 1, यानी कि ये आएगा 1 इंटू एक्स प्लस c की वैल्यू क्या है बच्चों, c की वैल्यू है 2 डिवाइडेड बाई x² प्लस 1। तो चलें बच्चों, आप इसको लिख सकते हो 1 ओवर x प्लस 1, ठीक है, और प्लस x प्लस 2 ओवर x² प्लस 1, और ये बच्चों इसका आंसर है, और ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट बच्चों सॉल्व करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 है 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 2 x² प्लस 3x प्लस 5। एक प्रॉपर फ्रैक्शन है बच्चों, जो न्यूमरेटर है उसकी डिग्री 1 है और जो डिनोमिनेटर है उसकी डिग्री 3 है, ठीक है बच्चों। तो ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो चले बच्चों इसके हम स्टार्ट करते हैं पार्शियल फ्रैक्शन बनाने। तो कैसे बनाएंगे, एक बच्चों आपको नज़र आ रहा है लीनियर फैक्टर और एक है क्वाड्रेटिक और इरेड्यूसिबल,
तो बटे के ऊपर तो आ गया 2x+1 और डिवाइड में क्या है बच्चों, डिवाइड में है x-2 इंटू एक्स स्क्र प्लस 3x प्लस 5। ठीक है बच्चों, तो लीनियर के लिए तो आएगा a ओवर x-2 और प्लस, अब ये क्वाड्रेटिक है और इरेड्यूसेबल भी है, फैक्टर चेक कर ले बनते हैं कि नहीं। 5 1 5, तो 5 के पॉसिबल पेयर 5 1 5 ही हैं। ठीक है, तो पेयर नहीं बनते। तो ये बच्चों आ गया, ये आएगा bx+c डिवाइडेड बाय एक्स स्क्र प्लस 3x प्लस 5। तो आप इसको क्या लेंगे, इक्वेशन नंबर 1 बच्चों। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है बोथ साइड को, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय x-2 ब्रैकेट एक्स स्क्र प्लस 3x प्लस 5। तो बच्चों लेफ्ट साइड पे मेरे पास सिर्फ रह जाएगा 2x+1 इज इक्वल टू a ब्रैकेट एक्स स्क्र प्लस 3x प्लस 5 प्लस bx+c ब्रैकेट लगा लेंगे बच्चों इसके साथ। तो ये वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी, तो क्या बचेगा, x-2। इसको आप कह लेंगे इक्वेशन नंबर 2। एक वैल्यू आपको डायरेक्ट मिल जाएगी a की, तो आप बच्चों x-2 को 0 कर लीजिए, पुट कर लीजिए बच्चों x-2 इज इक्वल टू 0, जिसका मतलब है x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 2। ठीक है बच्चों, इक्वेशन 2 में आपने x की जगह पे 2 पुट कर देना है, तो 2 इंटू 2 प्लस 1 इज इक्वल टू a की वैल्यू आपको बस मिलने वाली है बच्चों। ठीक है, तो ये आएगा 2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 प्लस 5। ठीक है, तो बच्चों प्लस bx+c ये हो जाएगा 0, क्योंकि x की जगह पे 2 पुट करेंगे ना, तो 2 माइनस 2 क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, तो ये बच्चों मेरे पास आ गया 2 टू 4 प्लस 1 5 इज इक्वल टू a ब्रैकेट, अब ब्रैकेट में क्या आने वाला है 4 प्लस 6 प्लस 5। ठीक है ना, तो ये बच्चों आ गया 6 4 10 और 5 15, तो 5 इज इक्वल टू 15a। तो a की वैल्यू क्या आने वाली है बच्चों, a की वैल्यू आएगी 5/15, या बच्चों ये आ जाएगा 1/3। ठीक है, तो a की वैल्यू बच्चों आ गई हमारे पास 1/3। तो अब a की वैल्यू आपको डायरेक्ट मिलनी है, बाकी आपको वैल्यू डायरेक्ट कोई नहीं मिलने वाली। अब आपने क्या करना है, फिर यहाँ पे भी इक्वेशन 2 को सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, तो आप लिखें फ्रॉम इक्वेशन 2 वी गेट, तो बच्चों इक्वेशन 2 आपको सिंप्लीफाई करनी है, तो ये आएगा हमारे पास 2x+1 इज इक्वल टू, ये पहली टर्म तो ऐसे की ऐसे रहेगी, a इंटू एक्स स्क्र प्लस 3x प्लस 5 और प्लस b को मैं बाहर रहने देता हूँ और b के साथ जो x है ना उसको अंदर मल्टीप्लाई करने वाला हूँ, तो ये आएगा एक्स स्क्र माइनस 2x और प्लस c को अलहदा मल्टीप्लाई कर लेता हूँ x माइनस 2 के साथ। ठीक है, तो अब यहाँ से आप कंपैरिजन शुरू कर लें, इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट्स ऑफ तीन कांस्टेंट है टोटल, एक की वैल्यू आपको मिल चुकी है, 2 गिरा गई है, तो आप लिखें एक्स स्क्र एंड एक्स। तो आप एक्स स्क्र और एक्स के कोएफिशिएंट्स को कंपेयर कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए बच्चों कैसे करेंगे, आप पहले एक्स स्क्र का कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए लेफ्ट साइड पे तो एक्स स्क्र नहीं है, तो इसका कोएफिशिएंट क्या आ जाएगा, 0। ठीक है, और फिर राइट साइड पे एक्स स्क्र यहाँ पे है, तो उसके साथ क्या है a, उसके बाद b के साथ भी एक्स स्क्र है, तो प्लस आ गया b। अब a की वैल्यू आपके पास है क्या बच्चों, 1/3, तो आप a की जगह पे पुट कर लीजिए 1/3 प्लस b। तो ये 1/3 प्लस का है, इस तरफ आके माइनस का हो गया, तो दिस इम्प्लाइज दैट -1/3 इज इक्वल टू b। तो b की वैल्यू बच्चों आ गई -1/3। ठीक है बच्चों, अब सेम काम ये आप करेंगे x के लिए। ठीक है, तो x का लेफ्ट साइड पे कोएफिशिएंट क्या है, 2। ठीक है, तो ये आ गया बच्चों 2 इज इक्वल टू, राइट साइड पे 3x है और साथ में a है, तो ये आ गया 3a और फिर -2b भी है, -2 है ना और साथ में b भी है, -2b और फिर प्लस c। तो अब बच्चों आपके पास जो जो वैल्यूज हैं वो पुट कर लीजिए, तो ये आएगा 2 इज इक्वल टू 3 इंटू a की वैल्यू क्या है 1/3। ठीक है, और -2 और b की वैल्यू क्या है -1/3 प्लस c। ठीक है, तो चलें ये 3 से 3 कैंसिल कर लीजिए और बाकी टर्म्स को लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर लीजिए। ठीक है, ये अगर 2 और ये +1 है तो इधर आके -1 हो गया और ये आ गया +2/3 इज इक्वल टू c। तो बच्चों बेशक डायरेक्ट एलसीएम ले लीजिए या पहले इसको लिख लीजिए 1 + 2/3 इज इक्वल टू c। तो एलसीएम लेंगे तो ये आएगा
3 एक बार 3 जमा 2/3 इज इक्वल टू सी। तो बच्चों सी की वैल्यू क्या आ गई 5/3। दिस इम्प्लाइज दैट सी इज इक्वल टू 5/3। ठीक है। तो बच्चों फाइनली आपने क्या करना है, ए बी और सी की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दीजिए। ठीक है। तो आप लिखेंगे पुटिंग द वैल्यूज ऑफ ए बी एंड सी इन इक्वेशन 1। ठीक है। तो इक्वेशन 1 बच्चों चलें आपको मैं थोड़ी सारी ये नहीं सॉरी ये इक्वेशन 1। तो ठीक है, ए ओवर एक्स माइनस टू बी एक्स प्लस सी ओवर एक्स स्क्र प्लस 3x। तो बच्चों आपने ए बी सी की वैल्यू बस पुट करनी है, कोई मतलब मुश्किल काम नहीं है। ठीक है। तो ये बच्चों लेफ्ट साइड पे तो आ गया 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस टू इंटू 3x स्क्र प्लस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू ए की वैल्यू है बच्चों, ए की वैल्यू थी 1/3। तो यह आएगा 1/3 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस टू प्लस बी एक्स प्लस सी। और बी की वैल्यू है बच्चों हमारे पास कितनी आई है, बी की वैल्यू है -1/3 इंटू एक्स, बी एक्स प्लस सी है ना। और सी की वैल्यू क्या है बच्चों 5/3 और डिवाइड में है एक्स स्क्र प्लस 3x प्लस 5। ठीक है। तो लास्ट काम क्या करना है आपने, ये है बच्चों 1/3 इंटू एक्स माइनस टू और फिर प्लस, अब बटे के ऊपर ना आपने एलसीएम ले लेना है। ठीक है। एलसीएम लेंगे बटे के ऊपर तो क्या आएगा 3 एलसीएम, तो ये आएगा -x प्लस 5। ठीक है, -x प्लस 5 आएगा और नीचे क्या है एक्स स्क्र प्लस 3x प्लस 5। और लास्ट स्टेप आप बच्चों इसमें ये कर सकते हो 1/3 इंटू एक्स माइनस टू और फिर प्लस का ना मैं एक माइनस कॉमन निकाल लेता हूँ ताकि x का कोफिशिएंट पॉजिटिव हो जाए। ठीक है। तो ये ऊपर क्या आ जाएगा बच्चों x माइनस 5। ठीक है। और डिवाइड में क्या आ जाएगा, एक तो 3 है नीचे शिफ्ट होगा और साथ में आ गया एक्स स्क्र प्लस 3x प्लस 5। और बच्चों आप इसको आंसर कह लीजिए, ये हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है। तो ये हो गया बच्चों क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। और बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 है 2x प्लस 32 ओवर 2x माइनस 2 इंटू एक्स स्क्र प्लस 2 होल स्क्र। अब बच्चों बटे के नीचे एक लीनियर फैक्टर है और एक इररिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक है जो रिपीट हो रहा है 2 टाइम्स। और दूसरी बात ये है कि बटे के ऊपर जो है 2x प्लस 32 चाहे तो 2 कॉमन निकाल सकते हो, लेकिन वो हमारी हेल्प को नहीं करने वाला। अगर ऐसा होता है ना कि कुछ कॉमन निकालने से कोई टर्म कैंसिल हो रही है तो फिर आप उसको कॉमन निकाल लेते हैं। अब आपने इसको डायरेक्ट क्या करना है, इसके पार्शियल फ्रैक्शन बनाने की तरफ चले जाना। ठीक है। और वो पार्शियल फ्रैक्शन क्या बनेंगे बच्चों, आप लिखेंगे एक्स माइनस टू एक्स प्लस 2 का होल स्क्र और बटे के ऊपर क्या है 2x प्लस 32 इज इक्वल टू, पहला लीनियर फैक्टर है तो उसके लिए तो आप लिखेंगे a ओवर एक्स माइनस टू और फिर उसके लिए जो इररिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक है और रिपीट हो रहा है 2 दफ़ा, पहले आप लिखेंगे बी एक्स प्लस सी डिवाइडेड बाई एक्स स्क्र प्लस 2 और फिर बच्चों आप लिख लेंगे एक दफ़ा फिर पावर रिपीट हो रही है ना तो आप दूसरी दफ़ा भी एक्स स्क्र प्लस 2 की पावर 2 लिखेंगे। तो सी के बाद आप लिख लें डी एक्स प्लस ई डिवाइडेड बाई एक्स स्क्र प्लस 2 की पावर 2। ठीक है। इसको कह लीजिए क्वेश्चन नंबर 1। तो अब बच्चों आपने ए बी सी डी और ई 5 कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है। एक तो आपको मिलने वाली है डायरेक्ट, चलें ठीक है। तो मल्टीप्लाई पहले तो कर लेते हैं, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय क्या करेंगे बच्चों एक्स माइनस टू इंटू एक्स स्क्र प्लस 2 का होल स्क्र और आपने मल्टीप्लाई करना है तो लेफ्ट साइड पे क्या रह जाएगा 2x प्लस 32 इज इक्वल टू बेटा ये आ जाएगा a इंटू एक्स माइनस टू कैंसिल तो ये आ जाएगा एक्स स्क्र प्लस 2 का होल स्क्र और प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू, अब ये एक पावर कैंसिल होगी तो एक बच जाएगी ना, तो पीछे क्या है एक्स माइनस टू और एक एक्स स्क्र प्लस 2 भी आ जाएगा। ठीक है। और फिर उसके बाद प्लस डी एक्स प्लस ई, इसके साथ क्या आने वाला है बच्चों, इसके साथ एक्स स्क्र प्लस 2 की पावर 2, ये तो टोटल कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा एक्स माइनस 2। इसको कह लीजिए इक्वेशन नंबर 2। ठीक है। एक वैल्यू आपको डायरेक्ट मिलने वाली है ना, दैट्स वाई इसको इक्वेशन नंबर 2 हम कह सकते हैं। ठीक है। तो आप इसमें कर लीजिए, पुट कर लें एक्स माइनस टू इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपको x इज इक्वल टू 2 मिल जाएगा जो आपने पुट करना है इक्वेशन नंबर 2 में।
तो बच्चों x की जगह 2 पुट करेंगे तो आपको a की वैल्यू मिलेगी, बाकी सब 0 हो जाएंगे। 2 इंटू 2 प्लस 32 इज इक्वल टू, ये बच्चों आएगा a ब्रैकेट, एक तो है बच्चों 2 का स्क्वायर प्लस 2 और फिर होल स्क्वायर भी है, ठीक है। और फिर ये 2 माइनस 2 की वजह से 0 सारा, और ये भी सारा 0, ठीक है। b वाली टर्म 0 और c वाली टर्म भी 0 हो गई, ठीक है। तो चलिए बच्चों नेक्स्ट आपने क्या करना है, ये आ गया 2 2 बार 4 और 4 जमा 32। तो चलिए बच्चों नेक्स्ट होने वाला है हमारे पास a ब्रैकेट 4 और 2 6, तो 6 का स्क्वायर, बाकी सारे 0, ठीक है। तो ये बच्चों आ गया 36 इज इक्वल टू 36a। तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, a की वैल्यू आ गई 1, ठीक है। अब देखें, अब हमें डायरेक्ट वैल्यू कोई नहीं मिलने वाली, तो अब आपने क्या करना है, इक्वेशन 2 को सिंप्लीफाई करना है। तो आप लिखिए फ्रॉम इक्वेशन 2 वी गेट, तो बच्चों इक्वेशन 2 को हम सिंप्लीफाई करेंगे और लेफ्ट साइड पे तो रहेगा 2x प्लस 32 इज इक्वल टू, अब देखिए बच्चों पहले a और x स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर है, तो ये आप लिखें a प्लस b का होल स्क्वायर, तो ये आएगा a स्क्वायर प्लस 2ab, 2 टू द 4, तो 4x स्क्वायर और प्लस b स्क्वायर, यानी कि 2 का स्क्वायर 4, ठीक है, प्लस b और b का x में अंदर चलें, अभी पहले इन दो टर्म्स को मल्टीप्लाई कर लेते हैं ना, ठीक है। तो ये लिख रहे हैं अभी बी एक्स प्लस सी ही इसको रहने दें, और ये x माइनस 2 को मैं अंदर मल्टीप्लाई करने वाला हूँ, ठीक है। तो पहले x को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा एक्स क्यूब प्लस 2x माइनस 2x स्क्वायर और आ जाएगा -4, ठीक है। और फिर उसके बाद बच्चों डी एक्स प्लस ई को आपने मल्टीप्लाई करना है, प्लस डी और x को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों ये आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x और प्लस ई को ऐसे ही लिख दें साथ में x माइनस 2 के साथ, ठीक है। तो अब बच्चों नेक्स्ट क्या करेंगे, आप ये ज़रा इसको तरतीब से पहले लिख लें और फिर आप बी एक्स प्लस सी को भी अंदर मल्टीप्लाई कर लें। तो चलिए दिस इम्प्लाइज दैट 2x प्लस 32 इज इक्वल टू a इंटू एक्स स्क्र प्लस 4 एक्स की पावर 4 प्लस 4x स्क्र प्लस 4, ठीक है। अब ये जो बी एक्स प्लस सी है, तो इसको भी मैं ऐसे ही करने वाला हूँ, प्लस b और x को अंदर मल्टीप्लाई करने वाला, तो बच्चों ये आ जाएगा x की पावर 4 प्लस 2x स्क्र माइनस 2x क्यूब और माइनस 4x, ठीक है। और उसके बाद c को मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो c को लिखेंगे c इंटू एक्स क्यूब, मैं इसकी तरतीब भी ठीक कर लेता हूँ, माइनस 2x स्क्र प्लस 2x माइनस 4, ठीक है। और चलें ये ठीक है, सी को मल्टीप्लाई किया बच्चों, ओके। और उसके बाद डी को मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। तो डी वाली तो टर्म वैसे की वैसे ही आ जाएगी, डी इंटू एक्स स्क्र माइनस 2x और प्लस ई वाली टर्म बच्चों आ जाएगी x माइनस 2, ठीक है। तो अब बस आपको क्या तरतीब लगानी पड़ेगी, चलें ना मिल गए तो काम चल जाएगा, इशू नहीं है, ठीक है। अब आप इक्वेट कर लीजिए कोफिशिएंट्स को, ठीक है। तो आप लिखें इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट्स, इक्वेटिंग द कोफिशिएंट्स ऑफ, अब देखें आपके पास 5 टोटल कांस्टेंट है और आपके पास सिर्फ एक ए की वैल्यू है, ठीक है। तो आप 5 पावर्स को कंपेयर करेंगे, हाईएस्ट पावर कितनी है 4, एक्स की पावर 4, एक्स की पावर 3, एक्स की पावर 2 एंड एक्स, ठीक है। तो आप सारे कोफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे। तो चलिए पहले मैं एक्स की पावर 4 के कंपेयर करता हूँ, ठीक है। लेफ्ट साइड पे एक्स की पावर 4 नहीं है तो 0 आ जाएगा, इज इक्वल टू राइट साइड पे एक्स की पावर 4 है ए के साथ और यहाँ पे b के साथ भी है x की पावर 4, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया प्लस b, और कहीं पे भी x की पावर 4 नहीं है, तो a की वैल्यू आपके पास मौजूद है बच्चों, a की वैल्यू क्या है 1 प्लस b, तो -1 इज इक्वल टू आ गया b, तो b की वैल्यू क्या आ गया बच्चों -1, ठीक है। अब बच्चों मैं कंपेयर करूंगा x की पावर 3, ठीक है। ये बस निशानी साथ में लिख रहा हूँ, ये क्वेश्चन का समझ लें, ये बस निशानी लगा रहा हूँ कि मैं x की पावर 3 के कोफिशिएंट कंपेयर कर रहा हूँ, ठीक है। तो x की पावर 3 के कोफिशिएंट जब कंपेयर करेंगे तो लेफ्ट साइड पे एक्स क्यूब नहीं है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0 इज इक्वल टू राइट साइड पे एक्स क्यूब a में नहीं है b में है, ये देखिए -2x स्क्र, सॉरी -2x क्यूब, तो -2 इंटू बी, तो ये आएगा -2b, और फिर इसके अलावा एक्स क्यूब यहाँ पे है c के साथ, प्लस c
और इसके अलावा एक्स क्यूब कहीं पे भी नहीं है, तो ये आएगा 0 इज इक्वल टू -2 इंटू -1 प्लस सी। ठीक है ना, बी की वैल्यू हमने -1 पुट कर ली। ओके, तो ये माइनस माइनस +2 हो गया, और +2 भी इस तरफ आ गया, फिर हो गया -2 इज इक्वल टू सी। तो सी की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, -2। ठीक है, अब आप क्या कर लें बच्चों, कोफिशिएंट कंपेयर कर लीजिए एक्स स्क्वायर के। तो लेफ्ट साइड पे फिर देखें एक्स स्क्वायर भी नहीं है, तो यहाँ पे आ गया 0 इज इक्वल टू राइट साइड पे एक्स स्क्वायर 4a 2b, और सी में भी है -2c और प्लस डी। ठीक है, तो बच्चों जो जो वैल्यूज आपके पास हैं वो पुट कर लें। 4 इंटू ए की वैल्यू है 1, +2 इंटू बी की वैल्यू -1, -2 इंटू सी की वैल्यू है -2, और प्लस डी आपको मिलने वाला है। ठीक है, चलो ये आपको नीचे कर लेना चाहिए था। ठीक है, नीचे खुली जगह पे आप यूज़ करेंगे तो बेहतर आप लिख पाएंगे इसको। ठीक है, तो ये बच्चों आ गया 0 इज इक्वल टू 4 -2 +4 प्लस डी। ठीक है, 4 -2 +2 प्लस डी। ओके, 4 और 4 8, 8 में से 2 गए तो 6। ठीक है, तो 0 इज इक्वल टू आ गया 6 प्लस डी, तो -6 इज इक्वल टू आ गया डी के। ठीक है, डी की वैल्यू क्या आ गई -6। ठीक है, तो ये बच्चों हमारे पास वैल्यू आ गई किसकी, डी की। एंड फाइनली बच्चों हम कंपेयर करेंगे एक्स के लिए। ठीक है, एक्स के लिए करेंगे तो बच्चों लेफ्ट साइड पे एक्स के साथ क्या है 2 इज इक्वल टू, राइट साइड पे है ए में नहीं है, यहाँ पे देखिए बल्कि ए में एक्स नहीं है, बी में एक्स है हमारे पास 4 -4b, और सी में भी एक्स वाली टर्म है तो +2c हो गया, और डी में है -2d, और ई में है +e। ठीक है, तो ये आ गया बच्चों 2 इज इक्वल टू -4, और बी की वैल्यू क्या है बच्चों -1, +2, और सी की वैल्यू है बच्चों -2 और डी की वैल्यू है बच्चों -6 और +e। ठीक है, तो ये बच्चों आ गया 2 इज इक्वल टू 4 -4 +12 इज +e। ठीक है, तो ये 4 -4 तो कट गया, तो 12 है, इधर आके -12 हो गया, 2 -12, तो ये आ जाएगा बच्चों -10। दिस सिंप्लाइज दैट e इज इक्वल टू माइनस, ओहो चलें कोई बात नहीं, e इज इक्वल टू -10 बच्चों आ जाएगा। ठीक है, चलें अब बच्चों ए बी सी डी ई सारी वैल्यूज हमारे पास आ चुकी हैं। अब इन वैल्यूज को आपने क्या करना है, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देना, और वो हमारा आंसर होगा। तो बच्चों आप अब लिख दीजिए पुटिंग द वैल्यूज ऑफ ए बी एंड सी इन इक्वेशन 1। जितनी भी वैल्यूज है हमारे पास बच्चों उनको आप इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। पुटिंग द वैल्यूज ऑफ ए बी सी डी एंड ई इन इक्वेशन 1। ठीक है बच्चों, तो इक्वेशन 1 जो है मैं आपको दिखा देता हूँ, ये है इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, ये आपको इक्वेशन नंबर 1 नज़र आ गई है। तो ये बच्चों 2x + 32 डिवाइडेड बाय x - 2, और ये है x स्क्वायर + 2 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे x स्क्वायर + 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया पहले a की वैल्यू। तो a की वैल्यू क्या थी बच्चों, a की वैल्यू है 1, तो ये आ गया 1/x - 2 + bx + c, और b की वैल्यू क्या है बच्चों -1, तो ये आ गया -1x + c की वैल्यू क्या है बच्चों -2 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर + 2, और फिर प्लस dx + e, और d की वैल्यू क्या है -6 x, और प्लस e की वैल्यू है बच्चों -10 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर + 2 का होल स्क्वायर बच्चों। ठीक है, तो अब बच्चों हम एक काम और कर सकते हैं, और वो क्या कर सकते हैं, ये इनको तरतीब से बस लिख लीजिए। तो ये हमारे पास आएगा बच्चों 1/x - 2। ठीक है, और माइनस कामन निकाल लेते हैं, माइनस कामन निकाला तो ऊपर क्या आ जाएगा x - 2, x + 2 हो जाएगा, बल्कि माइनस कामन निकल गया, तो नीचे क्या है बच्चों x स्क्वायर + 2। ठीक है, और ऊपर से ना यहाँ से माइनस, और माइनस भी कामन निकला, और साथ में 2 भी कामन निकाल लीजिए, 2 इंटू, तो ये आएगा 3x + 5।
और डिवाइड में क्या आ जाएगा बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर, और ये बच्चों हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो ये हो गया बच्चों क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो है 3x² प्लस 3 डिवाइडेड बाई x³ प्लस 1। एक प्रॉपर फ्रैक्शन है लेकिन डिनोमिनेटर में ना क्यूबिक फैक्टर है, ठीक है। तो इसको पहले आपने क्या करना है, फैक्टराइज कर लेना है, और यहाँ पे फार्मूला बच्चों यूज़ करेंगे a³ प्लस b³ वाला, ठीक है। और ये किसके इक्वल होता है बच्चों, ये इक्वल होता है a प्लस बी इंटू a² माइनस ab प्लस b² के इक्वल होता है, ठीक है। देयरफॉर बच्चों हमारे पास जो फ्रैक्शन गिवन है वो क्या बन जाएगा, वो बच्चों हमारे पास कुछ यूँ बन जाएगा। मैं नीचे वाले को पहले ओपन करने वाला हूँ, a प्लस बी पहले, यानी कि अब ये है x³ प्लस 1 का क्यूब, ठीक है। तो ये a प्लस बी पहले लिखेंगे, और फिर a² यानी कि x का स्क्वायर, फिर माइनस ab, x मल्टीप्लाई बाई 1 तो सिर्फ x आएगा, प्लस b का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर, और बटे के ऊपर क्या है 3x² प्लस 3, ठीक है बच्चों। तो ये अब हमारे पास जो पहले गिवन फ्रैक्शन था, अब वो इस चले ये में वैसे ठीक है, चलो मैं यहाँ पे इक्वल लिख लेता हूँ, ठीक है, कि ये हमारे पास इसलिए इसके इक्वल आ जाएगा, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, इसके पार्शियल फ्रैक्शन बनाएंगे। सपोज 3x² प्लस 3 डिवाइडेड बाई x प्लस 1, x² माइनस x प्लस 1, और ये बच्चों इक्वल आ जाएगा किसके, पहले एक लीनियर फैक्टर है तो ये आएगा a ओवर x प्लस 1 प्लस बी एक्स प्लस सी ओवर x² माइनस x प्लस 1, ठीक है। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 कह लीजिए, और एक वैल्यू आपको डायरेक्ट मिल जाएगी, तो आप पुट कर लेंगे x प्लस 1 को 0 के इक्वल, तो आपको x की वैल्यू -1 मिल जाएगी, जिसको आपने इक्वेशन नंबर सॉरी मैं ज़रा इसको दोबारा लिखता हूँ बच्चों। तो बच्चों पहले आपने क्या करना था, एलसीएम से मल्टीप्लाई करना था, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय x प्लस 1 इंटू x² माइनस x प्लस 1। लेफ्ट साइड पे डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा, और सिर्फ क्या बचेगा 3x² प्लस 3, और राइट साइड से a से कैंसिल हो जाएगा x प्लस 1, तो बाकी क्या बचा a इंटू x² माइनस x प्लस 1, और प्लस bx प्लस c में क्या बचेगा, ये वाली टर्म कैंसिल, तो x प्लस 1 बच जाएगी। इसको आपने क्वेश्चन नंबर 2 कह दिया, और फिर आपने क्या करना है, एक फैक्टर जो कि लीनियर है x प्लस 1 उसको 0 कर लीजिए, तो आपको x की वैल्यू मिल जाएगी -1, और आपने इसको पुट कर देना इक्वेशन 2 में। तो इक्वेशन 2 है हमारे पास 3 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू x प्लस 1 a के नीचे है, तो आपको a की वैल्यू मिलने वाली है, ठीक है बच्चों। -1 का स्क्वायर माइनस इंटू -1 और प्लस 1, ठीक है बच्चों, और प्लस ये वाली टर्म हो जाएगी 0, -1 प्लस 1 की वजह से। ओके, तो चले बच्चों नेक्स्ट ये आ गया हमारे पास 3 इंटू 1, तो ये आ गया 3 प्लस 3 6 आ गया, ठीक है, इज इक्वल टू a इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस माइनस प्लस 1 प्लस 1, तो ये बच्चों आ गया 6 इज इक्वल टू 3a। तो a की वैल्यू बच्चों हमारे पास आ जाएगी 3 2 6, तो a की वैल्यू आ गई 2, ठीक है बच्चों। अब हमने क्या करना है, अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, दूसरा फैक्टर तो कोई नहीं है जो 0 के इक्वल हम पुट कर सके, तो इक्वेशन 2 को हम कर लेते हैं सिंप्लीफाई। तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2 वी गेट, तो बच्चों इक्वेशन 2 को सिंप्लीफाई करें तो ये आएगा 3x² प्लस 3 इज इक्वल टू a वाली टर्म ऐसे की ऐसे रहने दीजिए, x² माइनस x प्लस 1, और प्लस b x को अंदर मल्टीप्लाई कर ले x प्लस 1 के साथ, तो ये आएगा x² प्लस x प्लस c इंटू एक्स प्लस 1, ठीक है बच्चों। अब यहाँ से आप कोफिशिएंट्स को इक्वेट कर लें, टोटल कांस्टेंट है 3, और आपको एक की वैल्यू a की मिल चुकी है, ठीक है। तो आप लिखेंगे इक्वेटिंग दी कोएफिशिएंट्स ऑफ, देखिए दो कांस्टेंट रहते हैं तो हाईएस्ट पावर 2 है, तो आप लिखेंगे x² एंड x, ठीक है। तो पहले आप x² के कर लीजिए, x² के कोफिशिएंट्स क्या बनेंगे, लेफ्ट साइड पे है 3 इज इक्वल टू, राइट साइड पे x² के साथ क्या मिलता है a, और प्लस b भी मिल जाएगा आपको, ठीक है। और a और b में से आपके पास किसकी वैल्यू मौजूद है, a की वैल्यू मौजूद है आपके पास, ठीक है। a की वैल्यू 2 पुट कर लीजिए, तो 3 इज इक्वल टू आ गया 2 प्लस b, तो दिस इम्प्लाइज दैट ये 2 इस तरफ आके -1 -2 हो गया, 3 - 2 1 इज इक्वल टू b, तो b की वैल्यू बच्चों आपको मिल गई +1, ठीक है।
सिमिलरली बच्चों आप कोएफिशिएंट्स कंपेयर करेंगे एक्स के लिए, ठीक है। तो लेफ्ट साइड पे एक्स तो नहीं है तो यहाँ पे आ जाएगा 0 इज इक्वल टू, राइट साइड पे एक्स है ए के साथ यानी कि माइनस ए आ जाएगा ना, माइनस एक्स है तो -1 तो माइनस ए बन गया, प्लस बी और प्लस सी भी आ जाएगा, ठीक है। तो ये आएगा 0 इज इक्वल टू माइनस ए आएगा बच्चों -2 प्लस बी आएगा +1 और प्लस सी, तो ये आएगा 0 इज इक्वल टू -1 प्लस सी, तो बच्चों सी की वैल्यू क्या आ गई +1, ठीक है। तो ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू 1 और सी की वैल्यू भी क्या आ गई बच्चों 1। तो अब आप ए बी और सी की वैल्यूज को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे, जो आपको थोड़ी सी नजर आ रही है ऊपर टॉप पे, ठीक है। तो पुटिंग द वैल्यूज ऑफ ए बी एंड सी इन 1, तो 1 में बच्चों पुट करेंगे तो ये आपके पास टॉप पे इक्वेशन 1 है, तो ए ओवर एक्स प्लस 1 है और बी एक्स प्लस सी में आपने पुट करना है, ठीक है। तो ये आएगा 3x² प्लस 3 और डिवाइड में है बच्चों, डिवाइड में है x प्लस 1 इंटू x² माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू ए ओवर एक्स प्लस 1, तो ए की वैल्यू क्या है 2 ओवर एक्स प्लस 1 प्लस बी एक्स प्लस सी, तो बी की वैल्यू क्या है 1, तो 1x सिर्फ x में लिख लेता हूँ, प्लस सी की वैल्यू 1 है तो x प्लस 1 आ गया, और डिवाइड में क्या है x² माइनस एक्स प्लस 1, और ये बच्चों हमारा आंसर आ गया, ठीक है। तो ये हो गया बच्चों क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। और बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो है x की पावर 4 डिवाइडेड बाय x की पावर 4 प्लस 2x² प्लस 1, तो ये है बच्चों इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। इम्प्रॉपर है बच्चों, तो आपको पहले इसको डिवाइड करना पड़ेगा। आप x की पावर 4 को डिवाइड करेंगे, किस पे डिवाइड करेंगे, जो नीचे टर्म है वो क्या है, वो x² प्लस 2x² प्लस 1, तो बच्चों सॉरी यहाँ पे x की पावर 4 है, ठीक है। तो आपने बाहर वाली टर्म को ऐसी टर्म से मल्टीप्लाई करना होता है कि बीच वाली टर्म बन जाए, तो बीच में क्या है x की पावर 4, यहाँ पे भी पहली टर्म x की पावर 4 है तो आप इसको 1 से मल्टीप्लाई कर लें, तो यहाँ पे आएगा x की पावर 4 प्लस 2x² प्लस 1, और डिवाइड में क्या आएगा, और डिवाइड कह रहा हूँ सॉरी माइनस करेंगे तो ये माइनस ये भी माइनस, ये कट गए, और बच्चों हमारे पास आ जाएगा -2x² माइनस 1, ठीक है। तो बच्चों अब आप इस फ्रैक्शन को कैसे लिख सकते हैं, चले मैं अगले साइड पे लिखता हूँ, बल्कि यहाँ पे लिख लेते हैं एक स्टेप, ठीक है। तो ये बच्चों आएगा देयरफॉर, डिवाइड करने के बाद देयरफॉर x की पावर 4 ओवर x की पावर 4 प्लस 2x² प्लस 1, ये बच्चों इक्वल आ जाएगा, पहले क्या लिखेंगे क्वोशंट प्लस रिमाइंडर -2x माइनस 1, और डिवाइड में क्या आएगा बच्चों, डिवाइड में यही जो बटे के नीचे टर्म है तो ये आएगी x की पावर 4 प्लस 2x² प्लस 1। अब बच्चों एक काम आपने ये करना है कि ऊपर से माइनस कॉमन निकाल लीजिए, तो क्या आएगा 2x प्लस 1, और दूसरे नंबर पे डिनोमिनेटर पे गौर करें ना, तो ये है बच्चों a² प्लस b² प्लस 2ab, बेसिकली ये x² प्लस 1 का होल स्क्वायर है डिनोमिनेटर में ना, ठीक है, x² प्लस 1 का स्क्वायर है, ठीक है। तो आप बच्चों फिर इसको लिख पाएंगे, आप इसको लिखेंगे दिस इम्प्लाइज दैट, ऊपर है x की पावर 4 डिवाइड में है x की पावर 4 प्लस 2x² प्लस 1 इज इक्वल टू 1, माइनस कॉमन निकाला तो ऊपर क्या आ गया बच्चों 2x प्लस 1, 2x प्लस 1 हो गया, और नीचे क्या आएगा x² प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये स्क्वायर ओपन करेंगे तो यही टर्म बन जाएगी x की पावर 4 प्लस 2x² प्लस 1, ठीक है। तो अब आप बच्चों इसको कह लें इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। और अब आपने इस टर्म के क्या कर लेने हैं, पार्शियल फ्रैक्शन बना लेने हैं, ठीक है। तो आप लिखें बच्चों सपोज 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x² प्लस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू बच्चों क्या आएगा ax प्लस बी डिवाइडेड बाय x² प्लस 1 और फिर प्लस cx प्लस डी डिवाइडेड बाय x² प्लस 1 का होल स्क्वायर, इसको कह लें इक्वेशन नंबर 2, और फिर बच्चों एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय क्या करेंगे बच्चों x² प्लस 1 का होल स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमें क्या मिलेगा बच्चों, ये आ जाएगा लेफ्ट साइड पे तो आ गया 2x प्लस 1, ठीक है, इज इक्वल टू ax प्लस बी
के साथ क्या मल्टीप्लाई होगा बच्चों, एक पावर कैंसिल हो गई तो ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वन, ठीक है, प्लस सी एक्स प्लस डी, और इसके साथ क्या आएगा बच्चों, टू की टू पावर कैंसिल तो खत्म, कुछ भी नहीं आएगा इसके साथ, ठीक है। तो अब देखें यहाँ से डायरेक्ट आप किसी भी फैक्टर को जीरो नहीं रख सकते हैं, तो आपको यहाँ से डायरेक्ट वैल्यू कोई नहीं मिलने वाली, तो आपने क्या करना है, इसको ही सिंप्लीफाई करना है इक्वेशन को, और फिर कोएफिशिएंट्स को कंपेयर कर लेंगे। अब ये ए है ना, ए एक्स, तो एक्स को मैं अंदर मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, तो ये आएगा एक्स क्यूब प्लस एक्स, प्लस बी को अलग से मल्टीप्लाई कर लिया एक्स स्क्वायर प्लस वन से, और आगे प्लस सी एक्स प्लस डी एज इट इज आ जाएगा बच्चों, ठीक है। तो अब यहाँ से आप इक्वेट कर लें कोएफिशिएंट्स को, ठीक है। और तो चार टोटल कांस्टेंट है, तो आपको चारों की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो इक्वेटिंग दी कोएफिशिएंट्स ऑफ, बच्चों हाईएस्ट पावर क्या है, थ्री, तो थ्री से स्टार्ट कर लें, एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर, एक्स एंड एक्स की पावर जीरो यानी कि कांस्टेंट, ठीक है। तो चलें बच्चों, पहले मैं कंपेयर करता हूँ एक्स की पावर थ्री के लिए, ठीक है। तो देखिए लेफ्ट साइड पे एक्स की पावर थ्री में क्या है, जीरो, एक्स की पावर थ्री का नहीं है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा जीरो इज इक्वल टू, राइट साइड पे ए के साथ है एक्स क्यूब, और बस ए के साथ ही है, ठीक है। तो ए की वैल्यू क्या आ गई, जीरो, ठीक है। तो ये पहला कोएफिशिएंट हमने कंपेयर कर लिया, ठीक है। दूसरा बच्चों हम करेंगे एक्स स्क्वायर के लिए, ठीक है। तो लेफ्ट साइड पे एक्स स्क्वायर भी नहीं है, तो यहाँ पे आ गया जीरो इज इक्वल टू, राइट साइड पे बी के साथ एक्स स्क्वायर है बस, ये मुझे लगता है कुछ गड़बड़ हमने कर ली है क्वेश्चन में, वरना ए भी जीरो आ रहा है और बी भी जीरो आ रहा है, तो ऐसा तो नहीं था होना, ठीक है। तो मैं ज़रा इसको दोबारा सवाल को चेक करता हूँ। तो एक्चुअली बच्चों यहाँ पे डिवाइड करने में थोड़ी सारी हमने गड़बड़ की है, चलें आपने यकीनन नोट कर लिया होगा, ये बच्चों माइनस टू एक्स स्क्वायर आना था, ये मैंने सिर्फ टू एक्स लिख दिया था, ठीक है। तो ये माइनस टू एक्स स्क्वायर है, ओके। तो ये ऊपर क्या आएगा, टू एक्स का स्क्वायर, ठीक है, टू एक्स का स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पे टू एक्स का स्क्वायर है, ओके। तो राइट साइड पे कुछ भी नहीं चेंजिंग होने वाली, बस ये टू एक्स का स्क्वायर है, ठीक है। तो अब जब आप एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कंपेयर करेंगे ना, तो फिर लेफ्ट साइड पे एक्स स्क्वायर के लिए क्या आएगा, टू आएगा, ठीक है। टू इज इक्वल टू बी, तो बी की वैल्यू टू आ गई, ठीक है। तो अब बच्चों आप क्या कर लीजिए, एक्स के कोएफिशिएंट कंपेयर कर लें, लेफ्ट साइड पे एक्स नहीं है तो जीरो इज इक्वल टू, राइट साइड पे एक्स में ए है और फिर सी है, ठीक है। तो ए जीरो है ना, तो ये आ गया जीरो इज इक्वल टू जीरो प्लस सी, तो सी की वैल्यू भी क्या आ गई बच्चों, जीरो। चलें जी, कोई बात नहीं, आ गई तो फिर क्या हो गया, ए की वैल्यू जीरो आ गई बच्चों, सी की वैल्यू भी जीरो आ गई, ठीक है। तो अब हम एक्स की पावर जीरो यानी कि कांस्टेंट टर्म को इक्वेट करेंगे, ठीक है। तो कांस्टेंट लेफ्ट साइड पे क्या है, वन इज इक्वल टू, राइट साइड पे कांस्टेंट टर्म है ये एक, वन एक्स स्क्वायर प्लस वन यहाँ पे है, तो इसके साथ क्या है, बी, तो सी एक्स प्लस डी, आगे डी आ जाएगा बच्चों, ठीक है। तो बी की वैल्यू क्या है बच्चों, टू, तो वन इज इक्वल टू टू प्लस डी, तो डी की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, माइनस वन इज इक्वल टू डी, ठीक है। तो ए बी सी डी की वैल्यू बच्चों हम पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर टू में, अभी पुट करेंगे, बाद में फाइनली वन में पुट करेंगे, ठीक है। तो आप लिखिए, पुटिंग द वैल्यूज ऑफ ए बी सी एंड डी इन वन, ए बी सॉरी वन में नहीं, टू में पुट करेंगे, ठीक है। तो वो क्या आएगा बच्चों, टू एक्स स्क्वायर प्लस वन डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, पहले नंबर पे है ए एक्स प्लस बी, तो ए की वैल्यू क्या है बच्चों, जीरो, तो आएगा जीरो एक्स प्लस, बी की वैल्यू क्या है बच्चों, टू, डिवाइड में आएगा बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस वन, ठीक है, और प्लस सी एक्स प्लस डी, तो सी की वैल्यू भी जीरो है, तो ये आएगा जीरो एक्स प्लस डी माइनस वन, डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर, और एक स्टेप बच्चों आप और कर लीजिए, और वो लिखेंगे आप टू ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस वन ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर, और बच्चों फिर आप इसको पुट कर देंगे इन इक्वेशन वन में, इक्वेशन वन में पुट करेंगे तो फिर फाइनल आपके पास आंसर आएगा, क्योंकि इक्वेशन वन ये है आपके पास, ठीक है। तो आप इक्वेशन वन को लिखेंगे फिर, दिस इम्प्लाइज दैट एक्स की पावर फोर ओवर एक्स की पावर फोर प्लस टू एक्स स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू वन माइनस दिस टर्म, तो वन ओवर टू इंटू, और टू ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस वन ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वन,
होल स्क्वायर। तो अब बच्चों आप इसको कह देंगे कि ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है और ये है बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 और लास्ट इसका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। चलें बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व कर लेते हैं। तो बच्चों लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। ये है 6x⁴ प्लस 40x² डिवाइडेड बाय 4 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। एक प्रॉपर फ्रैक्शन है क्योंकि नीचे पावर 4 और 2 6 पावर है और ऊपर पावर है मैक्सिमम 4। अगर आप ऊपर से एक्स स्क्वायर या 2 कॉमन निकाल भी ले तो हमें कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, तो हम डायरेक्ट इसको सॉल्व ही करते हैं, हम कुछ भी कॉमन वगैरह नहीं निकालते। ठीक है बच्चों, तो आप लिखेंगे सपोज क्या है बच्चों 6x⁴ डिवाइड में है बच्चों 4 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। ऊपर है बच्चों 6x⁴ प्लस 40x²। दैट इज इक्वल टू बच्चों पहले नंबर पे एक काम हम और करेंगे। सपोज यहाँ पे नहीं लिखते बल्कि अभी एक काम भी रहता है और वो बेशक आप इसके आगे ही कर लीजिए। मैं यहाँ पे एक लिखता हूँ, गौर कीजिएगा बच्चों। 4 माइनस एक्स के रन, तो आप इसको लिख सकते हो 4 माइनस एक्स 4 प्लस एक्स। ठीक है, और यह आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर और ऊपर वाली टर्म ऐसे कैसे रहेगी 6x⁴ ठीक है प्लस 40x²। ओके, तो अब यहाँ पे नीचे मैं ज़रा ये स्टेप दोबारा लिखता हूँ, फिर आप उसको सपोज कर लेंगे ए बी और सी की टर्म में। ठीक है, तो बच्चों ये करेक्शन है 4 माइनस एक्स स्क्वायर को आपको 2 माइनस एक्स 2 प्लस एक्स लिख सकते हो। ठीक है, तो ज़रा ये करेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, दैट इज इक्वल टू बच्चों दो लीनियर फैक्टर है 2 माइनस एक्स और 2 प्लस एक्स। ठीक है बच्चों, तो ये आएगा ए ओवर 2 माइनस एक्स प्लस बी ओवर 2 प्लस एक्स प्लस सी एक्स प्लस डी ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 4 और प्लस ई एक्स प्लस एफ डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 4 होल स्क्वायर बच्चों। ठीक है, इसको आपने कह देना क्वेश्चन नंबर 1। अब बस इसको भी बैक की क्वेश्चन की तरह सॉल्व कर लीजिए। आपने लिखना है मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय किससे मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों 2 माइनस एक्स 2 प्लस एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर। तो हमें क्या मिलेगा बच्चों, हमें मिलेगा लेफ्ट साइड पे तो मिल जाएगा 6x⁴ प्लस 40x² इज इक्वल टू बच्चों 2 माइनस एक्स कैंसिल हो जाएगा ए के साथ से, तो बाकी जो टर्म बच जाएंगी वो होंगी 2 प्लस एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर और बी के साथ 2 प्लस एक्स कैंसिल होगा तो ये आएगा 2 माइनस एक्स और आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर और उसके बाद है प्लस सी एक्स प्लस डी। तो ये आएगा बच्चों सी एक्स प्लस डी इंटू इसके साथ क्या कैंसिल होगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 की पावर 2, एक पावर कैंसिल हो जाएगी और एक पावर बच जाएगी, तो क्या बचेगा 2 माइनस एक्स 2 प्लस एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4। ठीक है, और प्लस आगे क्या आएगा बच्चों ई एक्स प्लस एफ और इसके साथ बच्चों क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 कैंसिल, तो ये वाली दोनों टर्म आ जाएंगी 2 माइनस एक्स 2 प्लस एक्स, जिसको आप 4 माइनस एक्स स्क्वायर लिख सकते हो। मैंने जगह की वजह से डायरेक्ट लिख लिया, कोई इशू नहीं है, आप इसको इक्वेशन नंबर 2 कह लीजिए। ओके, तो अब आपने क्या करना है पुट कर लेंगे पहले फैक्टर को 0 के इक्वल 2 माइनस एक्स को 0 पुट करेंगे तो आपको एक्स की वैल्यू क्या मिलेगी 2 इन इक्वेशन 2। ठीक है, माइनस एक्स इधर जाके प्लस का एक्स हो गया ना, तो एक्स की वैल्यू 2 ही आएगी। ओके बच्चों, तो आपने 2 पुट करना है एक्स की जगह पे, तो ये आएगा 6 इंटू 2 का 2 की पावर 4 प्लस 40 इंटू 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू बच्चों ए की वैल्यू आपको मिलेगी, तो ये आएगा ए इंटू 2 प्लस 2। ठीक है, और ब्रैकेट में क्या आएगा 2 का स्क्वायर प्लस 4 होल स्क्वायर और प्लस बी 0 और प्लस ये भी 0 ये भी 0, ये सारी टर्म अगली क्या हो जाएंगी 0 हो जाएंगी। ठीक है, और फिर बच्चों आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 6 इंटू 2 की पावर 4 16 होता है प्लस 40 इंटू 2 की पावर 2 4 इज इक्वल टू ये आ गया बच्चों ए इंटू 4 और ये आएगा 2 का स्क्वायर 4 और 4 और 4 8 8 का स्क्वायर क्या बन जाएगा 64। ठीक है, तो ये बच्चों मल्टीप्लिकेशन है 16 6 के 96 जमा 4 चौके 16 160 इज इक्वल टू आ गया चौथ तरफ 4, तो कैलकुलेटर यूज करना डायरेक्ट अवॉइड ही करें कैलकुलेशंस। तो हम लिखेंगे बच्चों 4 तरफ 64
256 256 ए। तो ये कितना बन जाएगा बच्चों, एक्चुअली ये भी 256 ही बन रहा है, 256 इज इक्वल टू 256 ए। तो भाई ए की वैल्यू तो फिर आ गई 1, ठीक है, ए की वैल्यू 1 आ गई। तो अब बच्चों इसके अलावा आप 2 प्लस एक्स को 0 के इक्वल पुट कर सकते हो, ठीक है। तो आप बच्चों लिखेंगे, पुट कर लेंगे हम 2 प्लस एक्स इज इक्वल टू 0, जिसका मतलब है एक्स की वैल्यू -2 इन इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 2 में हम क्या करेंगे, एक्स की जगह पे -2 पुट कर देंगे, ठीक है। तो ये बच्चों हमारे पास आएगा 6 इंटू -2 की पावर 4 प्लस 40 इंटू -2 की पावर 2 इज इक्वल टू, अब 2 प्लस एक्स है बी के नीचे, तो आपको बी की वैल्यू मिलेगी, बाकी सारी टर्म हो जाएंगी 0, ठीक है। तो चलिए जी, पहली टर्म ये तो 0 हो जाएगी ना, -2 प्लस 2, और आगे आ जाएगा प्लस बी इंटू, तो ये आएगा 2 माइनस -2 तो +2 हो जाएगा, ठीक है। और ब्रैकेट में क्या आएगा, -2 का स्क्वायर प्लस 4 और इसका भी होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस अगली दोनों टर्म्स क्या हो जाएंगी, 0 हो जाएंगी, ठीक है। तो अब बच्चों आपने इसको सिंप्लीफाई करना है, तो ये बच्चों हमारे पास कुछ न्यू आ जाएगा, ये बच्चों आ गया 6 इंटू 16 प्लस 40 इंटू 4 इज इक्वल टू बी इंटू 4 इंटू 4 प्लस 4 8, और ये भी 64, ये तो सेम टू सेम बी वाला ए वाला सिनेरियो बन गया, ठीक है ना। तो आप इसको फिर लिख लें, ये 256 इज इक्वल टू 256 आ जाएगा, 256 बी। तो भाई बी की वैल्यू भी क्या आ जाएगी आपके पास, 1 ही आ जाएगी, ठीक है। तो ए की वैल्यू भी 1 आ गई, बी की वैल्यू भी 1 आ गई। अब आपको डायरेक्ट कोई वैल्यू नहीं मिलने वाली, तो अब आप क्या करेंगे, इक्वेशन 2 को करेंगे सिंप्लीफाई, जो आपके सामने ये वाली इक्वेशन है। तो आप लिखें फ्रॉम इक्वेशन 2 वी गेट, तो क्या है इक्वेशन 2 बच्चों, ये है 6x की पावर 4 प्लस 40x स्क्वायर इज इक्वल टू ए। अब ए के साथ क्या क्या है बच्चों, ए के साथ है पहले तो ये स्क्वायर ओपन कर लेते हैं ना, एक्स स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर, तो ये पहले 2 प्लस एक्स तो ऐसे ही रहने देते हैं ना, ठीक है। और फिर ये स्क्वायर ओपन करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस 2ab, 2 4 2 बार 8 8x स्क्वायर, और प्लस बी स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16, ठीक है। और फिर प्लस बी वाली टर्म ये है बच्चों, इसके साथ भी एक्स स्क्वायर है, तो पहले मैं यहाँ बल्कि यहाँ पे बी लिख लेते हैं, तो ये आएगा 2 माइनस एक्स इंटू ए स्क्वायर माइनस 8x स्क्वायर प्लस 16, ठीक है ना। ये 4 प्लस, ये एक्चुअली ये भी प्लस में आना है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और उसके बाद है बच्चों सी एक्स प्लस डी वाली टर्म, तो ये आ गया सी एक्स प्लस डी इंटू ये आएगा बच्चों 4 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4, ठीक है। और लास्ट पे रह गया बच्चों ई एक्स प्लस एफ, ठीक है। ई एक्स प्लस एफ को आप लिखेंगे प्लस ई, और एक्स को मैं अंदर मल्टीप्लाई कर लेता हूँ बच्चों, तो ये आएगा 4x माइनस एक्स क्यूब और प्लस एफ, एफ में क्या आएगा 4 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ठीक है बच्चों, तो अब इसको हम तरतीब से ज़रा सिंप्लीफाई करते जाते हैं बच्चों, ज़रा ये देखते जाइए। तो यहाँ से बच्चों हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। दिस इम्प्लाइज दैट बच्चों, ये आएगा 6x की पावर 4 प्लस 40x स्क्वायर इज इक्वल टू ए वाली टर्म के साथ अब ये वाली टर्म होगी मल्टीप्लाई, तो ए ब्रैकेट, अब देखिए पहले मैं 2 को मल्टीप्लाई करता हूँ, तो ये आएगा 2x की पावर 4, ठीक है, प्लस 16x स्क्वायर, ठीक है, और प्लस 32, फिर x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा x की पावर 5 प्लस 8x क्यूब और प्लस 16x, ठीक है। अब सिमिलरली बी वाली टर्म को भी यही काम हम करेंगे, प्लस बी, अब पहले 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 2x की पावर 4 प्लस 16x स्क्वायर, ठीक है, और फिर आ जाएगा प्लस 32, और फिर माइनस एक्स के साथ, तो माइनस एक्स की पावर 5 माइनस 8x क्यूब, तो ये आएगा माइनस 16x, ठीक है। और उसके बाद है बच्चों प्लस सी एक्स प्लस डी, हाँ ठीक है, इसको लिख सकते हैं हम यहाँ पे, ठीक है।
जरा गौर करें ना, ये एक्स स्क्र प्लस 4 है और ये या इसको लिख लीजिए 4 माइनस एक्स, 4 प्लस एक्स स्क्र 4 माइनस एक्स स्क्र, तो ये तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी है ना। तो आप इसको बच्चों लिख सकते हो, चलो मैं यहाँ पे नीचे लिख लेता हूँ सी एक्स प्लस डी। इसको बेटा आप लिख सकते हैं 16 माइनस एक्स की पावर 4। ये 4 ना फिर एक्स स्क्र है ना, तो इसको भी आप समझिएगा 4 जमा एक्स स्क्र है, तो ये आएगा 16 माइनस एक्स की पावर 4। बेशक अलहदा से भी मल्टीप्लाई कर लेंगे फिर भी अल्टीमेटली यही आंसर बचने वाला है आपके पास, ठीक है। तो आगे प्लस ई इंटू 4x माइनस एक्स क्यूब और आगे प्लस एफ इंटू 4 माइनस एक्स स्क्र, ठीक है। तो चलिए बच्चों अब बस इसको अरेंज कर लीजिए, तो सिंप्लीफिकेशन साथ साथ करते जाएंगे हम। तो ये आएगा 6x की पावर 4 प्लस 40x स्क्र इज इक्वल टू, ए वाली टर्म्स को अरेंज करता हूँ मैं ब्रैकेट में। तो ये बच्चों पहले x की पावर 5 हम लिखते हैं, फिर एक ही टर्म x की पावर 4 वाली प्लस 2x की पावर 4, फिर x की पावर 3 वाली प्लस 8x क्यूब प्लस 16x स्क्र और प्लस 16x, ठीक है। तो ये ए वाली ब्रैकेट हमारी कंप्लीट हो गई, ठीक है। प्लस बी वाली भी ऐसे ही कंप्लीट कर लेते हैं बच्चों। तो बी वाली भी बेसिकली मिलती जुलती है, माइनस एक्स की पावर 5 आ जाएगा प्लस 2x की पावर 4 और माइनस 8x क्यूब और फिर बच्चों प्लस 16x स्क्र माइनस 16x और फिर सी एक्स प्लस डी में पहले आप सी को अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए बच्चों और x को, तो ये मैं लिखूंगा प्लस सी इंटू एक्स को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो 16x माइनस एक्स की पावर 5 आ जाएगा। और फिर डी को अलहदा से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, डी इंटू 16 माइनस एक्स की पावर 4 और प्लस ई इंटू 4x माइनस एक्स की पावर 3 और प्लस एफ इंटू 4 माइनस एक्स स्क्र। तो ये मैक्सिमम पॉसिबल सिंप्लीफिकेशन थी जो हमने कर ली, ठीक है। तो अब बच्चों हम इक्वेट करते हैं कोफिशिएंट्स को। तो बच्चों अब आप लिखेंगे इक्वेटिंग दी कोएफिशिएंट्स ऑफ, अब देखें हाईएस्ट पावर कितनी है 5, ठीक है ना, हाईएस्ट पावर 5 है, ठीक है। और हमें दो कांस्टेंट की वैल्यूज डायरेक्ट मिल चुकी हैं, एक ए की मिली है और एक बी की मिली है। टोटल कांस्टेंट कितने हैं बच्चों, ए बी सी डी ई एफ 4 और 2 6, तो हमें 4 वेरिएबल की पावर्स को कोफिशिएंट इक्वेट करना पड़ेगा। तो एक्स की पावर 5, एक्स की पावर 4, एक्स की पावर 3 एंड एक्स की पावर 2 वी गेट, ठीक है बच्चों। तो चलिए जी पावर को कोफिशिएंट्स को इक्वेट करते हैं। तो चलिए बच्चों पहले एक्स की पावर 5 से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए एक्स की पावर 5 लेफ्ट साइड पे नहीं है तो 0 आ गया, इज इक्वल टू राइट साइड पे एक्स की पावर है ए के साथ, इसके अलावा बी के साथ भी है माइनस बी, तो एक्स की पावर 5 है यहाँ पे, ठीक है ना। इसके अलावा एक्स की पावर 5 सी के साथ भी है माइनस सी और बस, ठीक है। तो ए और बी दोनों की वैल्यूज आपके पास मौजूद है और दोनों की वैल्यूज 1 1 है। तो 0 इज इक्वल टू ए की वैल्यू 1 माइनस बी की वैल्यू भी 1, ठीक है, और माइनस सी, तो ये तो कट गया, तो सी की वैल्यू क्या आ गई 0, ठीक है। तो बच्चों सी की वैल्यू हमें मिल गई 0। तो चलिए बच्चों अब इसके बाद हम कंपेयर करेंगे एक्स की पावर 4 के कोफिशिएंट्स को, ठीक है। तो एक्स की पावर 4 लेफ्ट साइड पे क्या है 6 इज इक्वल टू राइट साइड पे 2a, ठीक है। और फिर उसके बाद बी के साथ भी है प्लस 2b, फिर सी में एक्स की पावर 4 नहीं है, ठीक है, और माइनस डी आ जाएगा, माइनस डी, एक्स की पावर 4 इसके अलावा नहीं है, ठीक है। तो बच्चों ये आएगा 6 इज इक्वल टू 2 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 1 माइनस डी, तो 2 प्लस 2 4, तो ये आएगा 6 माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस डी। तो ये बच्चों आ गया प्लस का 2 इज इक्वल टू माइनस डी, तो दिस इम्प्लाइज दैट डी की वैल्यू आ गई -2, ठीक है। तो डी की वैल्यू बच्चों आ गई है -2। अब बच्चों आप एक्स की पावर 3 को कंपेयर कर लीजिए एक्स की पावर 3 के लिए। तो लेफ्ट साइड पे एक्स की पावर 3 नहीं है, ये आपको इक्वेशन नजर आ रही है। तो ये अगर 0 इज इक्वल टू एक्स की पावर 3, यहाँ पे 8a, फिर बी वाली ब्रैकेट में है -8b और सी में नहीं है, डी में नहीं है, ई में माइनस ई आ जाएगा, ठीक है ना, माइनस का ई आ गया, और एफ में भी नहीं है। तो ये अगर 0 इज इक्वल टू 8a 1 माइनस 8b, बी की वैल्यू भी 1 है तो माइनस ई, ये भी कट गए, तो ई की वैल्यू भी क्या आ गई बच्चों 0, ठीक है। और फाइनली एफ रह गया है,
तो उसके लिए आप एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट भी कंपेयर कर लीजिए बच्चों, ठीक है। एक्स स्क्वायर ही रह गया ना, तो अब देखें ये 6x⁴ प्लस 40x², लेफ्ट साइड पे क्या है 40x² के साथ, राइट साइड पे 16x² a के साथ 16a, और यहाँ पे भी x², तो यहाँ पे भी 16b आ जाएगा, ठीक है। और x² c में नहीं है, d में नहीं है, e में भी नहीं है, और f में है, तो माइनस का f आ गया, ठीक है। तो ये आ गया बच्चों 40 - 16 × 1, सॉरी 40 इज इक्वल टू प्लस 16 × 1 माइनस f, ठीक है। तो ये आएगा बच्चों माइनस f को इस तरफ शिफ्ट कर लें, प्लस का f हो गया, इज इक्वल टू यहाँ पे 16 16 32 माइनस 40, ठीक है। तो 32 - 40 बच्चों आ जाएगा माइनस का 8, तो f की वैल्यू आ गई बच्चों -8, ठीक है। तो a b c d e f सब की वैल्यूज आ चुकी है बच्चों। अब आप सारी वैल्यूज को क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे, और वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है। तो आप लिखें पुटिंग द वैल्यूज ऑफ a b c d e and f in equation 1 we get। तो क्या बच्चों हमें मिलेगा इक्वेशन 1 में, आपको फिर दिखाता हूँ, अगर आपको दिखा पाऊँ इजीली तो नज़र आ जाएगी बच्चों, कोई इशू नहीं है। ये है बच्चों इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। इसमें मैंने a/2 - x है, a की वैल्यू पुट करेंगे, b c d और e f की वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। तो चलो कोई इशू नहीं है, आपको अब ये नज़र आ गई है, ठीक है। तो ये आ गया बच्चों 6x⁴ - 40x² डिवाइडेड बाय 2 - x, जिसको आप चाहो तो वापस 4 - x² लिख सकते हो, ठीक है। x² + 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a की वैल्यू है 1, 1 ओवर आ गया बच्चों 2 - x, प्लस b की वैल्यू भी 1 है, तो 1/2 + x प्लस c x + d। तो c की वैल्यू क्या है बच्चों, c की वैल्यू है 0, तो ये आएगा 0x + d, d की वैल्यू है बच्चों -2 ओवर x² + 4, और फिर प्लस, फिर है बच्चों x + f, तो e की वैल्यू भी क्या है 0, और f की वैल्यू है -8, तो ये आएगा 0x - 8 डिवाइडेड बाय x² + 4 का होल स्क्वायर, जिसको बच्चों आप लिख सकते हो, अब आप लिख सकते हैं दैट इज इक्वल टू 1/2 - x प्लस 1/2 + x माइनस 2 ओवर x² + 4 और -8 ओवर x² + 4 होल स्क्वायर। तो ये बच्चों हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6, जो कि लास्ट क्वेश्चन था। और आई होप ये एक्सरसाइज बच्चों खत्म हो गई, इनफैक्ट चैप्टर हमारा 5 जो है वो खत्म हो चुका, ठीक है। तो आई होप कि आपको बच्चों सब क्वेश्चंस की समझ लग गई है बच्चों। अगर फिर भी आपको किसी क्वेश्चन में, किसी स्टेप में डाउट है, तो बच्चों कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ आपने लाजमी शेयर कर देना है, और चैनल को बच्चों आपने लाजमी सब्सक्राइब कर देना है। आप सबका बहुत शुक्रिया बच्चों, अल्लाह हाफिज़।